तस्वीरें आ रही है। एकनाथ शिंदे बाला साहब मेमोरियल पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि आज जब उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिला है तो वो ये संदेश दे रहे हैं कि वही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं। बाला साहब के मेमोरियल पहुंचे एकनाथ शिंदे और उनके तमाम समर्थक उनके साथ हैं। एकनाथ शिंदे और उनके पूरे राजनीतिक सफर को अगर देखिए तो उन्होंने पार्टी के अंदर अपना कद काफी बड़ा किया था अंदर खाने में, लेकिन वो बगावत कर रहे थे उद्धव ठाकरे से। ये उद्धव ठाकरे को भनक नहीं लगी थी। उसके बाद गुजरात से असम, अलग अलग जगहों पर वो विधायकों के साथ जाते रहे और आखिरकार बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। और बाला साहब मेमोरियल में आज सिर झुकाकर एक बड़ा संदेश, ये प्रतीक है इस बात का कि एकनाथ शिंदे अपने आप को असली शिवसेना, असली उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। क्यों दुबे जी? पार्टी के अंदर भी तो एक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की भी तो गरिमा रहनी चाहिए। जब अनेकों विधायक और कार्यकर्ता ये मानने लगे तो कुछ तो वजह होगी ना। और ये क्या सच नहीं है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए ही कांग्रेस के साथ समझौता कर बैठे, जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए बाला साहब ने अपनी जिंदगी खपा दी? बिल्कुल ऐसा नहीं है अंजना जी। उस समय जो हालात, जो स्थिति थी, उसको ध्यान में रखते हुए श्री उद्धव ठाकरे जी ने जो निर्णय लिया था वो शिवसेना के हित में था, हम सभी कार्यकर्ताओं के हित में था। लेकिन जो बार बार सब लोग कह रहे हैं कि एमपी एमएलए ही लोकतंत्र है, एमपी एमएलए ही पार्टी है, एमपी एमएलए ही चुनाव चिन्ह है, तो अगर किसी पार्टी में किसी नेता के पास 2 ही एमपी हों और वो चले जाएं और वो कहें कि ये पार्टी ही हमारी है, ऐसा कभी होता है? आप किसी घर में किराएदार को एक कमरा देते हैं और बाद में वो कहे अपने पड़ोसी से मिलकर कि ये कमरा, ये घर ही मेरा है, ये बाहर का आदमी है, ऐसा कभी होता है? देश की जनता सब सुन रही है, समझ रही ये फूलों से सजा हुआ तीर धनुष आप देख रहे हैं उनके हाथ में। सत्तावन साल बाद, स्थापना के बाद शिवसेना को ठाकरे परिवार से छीन लिया है एक तरह से एकनाथ शिंदे ने। पहुंचे हैं बाला साहब ठाकरे मेमोरियल पर, पुष्प अर्पित किया, सिर झुकाया और तीर धनुष संभाला है। हा जो काही निर्णय लागलेला आहे त्याच्या मागे बाळासाहेबांचे आशीर्वाद आहेत आणि मी मगाशी म्हणालो की हा बाळासाहेबांच्या विचारांचा विजय आहे, सत्याचा विजय आहे। शेवटी आम्ही या राज्यामध्ये जी सत्ता स्थापन केली ती मुळात बाळासाहेबांच्या विचारांची सत्ता, बाळासाहेबांची भूमिका आम्ही घेऊन ही सत्ता स्थापन केली आणि आज एक ऐतिहासिक निर्णय झाला आणि ते बाळासाहेबांची प्रेरणा आणि त्यांचे आशीर्वाद यामुळेच ह्या सगळ्या गोष्टी शक्य होत आहेत। शेवटी लोकशाहीमध्ये बहुमत महत्त्वाचं असतं आणि त्यामुळे हा निकाल जो आहे, निर्णय जो आहे, हा लोकशाहीच्या
माध्यमातून किंबहुना बहुमताच्या माध्यमातून जे काय आम्ही सरकार स्थापन केलं किंबहुना जी भूमिका घेऊन आम्ही पुढे जातोय त्यामुळे आजचा हा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने याच्या मागे बाळासाहेबांचे आशीर्वाद आहेत आणि म्हणून आम्ही बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळाला वंदन करायला इथं आलो. शेवटी त्यांचे विचारच आम्ही पुढे घेऊन जातोय. बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद है, उनके विचार हम आगे लेकर जा रहे हैं और इसीलिए उनके स्मृति स्थल पर हम नतमस्तक होने आए हैं. कोर्टामध्ये किंबहुना कुठल्याही कोर्टामध्ये लोकशाहीमध्ये कोणालाही जाता येतं, तो त्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ज्याला जिकडे जायचं सुप्रीम कोर्ट में जाना, परंतु हा निर्णय जो आहे वो अधिकार सबको दिया गया है. मेरिट तपास ये लोकतंत्र है. यहाँ कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकता है. निर्णय बाजूने लागतो तेव्हा ती यंत्रणा व्यवस्था बरोबर असते. जेव्हा विरोधात लागतो भी कहा त्यावेळेस लोकशाही जब निर्णय में आहे, लोकशाहीचा खून झाला, हमारे फेवर में अगर लगा प्रकारची भूमिका काही लोक घेतात. तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, न्याय व्यवस्था लेकिन अगर यही निर्णय खिलाफ जाता है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती त्याचा है. आब सगळ्यांनीच राखला पाहिजे आणि आम्ही मेरिटवर निकाल लागावा हीच आमची अपेक्षा होती. महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निकाल जाहीर करण्यात आल्याचं म्हटलं. महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निकाल देण्यात आला असं म्हटलं. महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निकाल देण्यात आला. निवडणुकांचा विषय देखील सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. ओबीसीच्या मुद्द्यावर, ओबीसीच्या आरक्षणावर. त्यामुळे जो सुप्रीम कोर्ट निकाल देईल, निर्णय घेईल ओबीसी के आरक्षण पर चुनाव का निर्णय भी अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है. शेवटी घटनेप्रमाणे या सगळ्या गोष्टी होत असतात. सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय ले लेगी. आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही कधी काम केलं नाही. जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी उस दिन चुनाव भी होंगे. शुरू केलंय. मुंबई का सुज्ञ आहे. ये मुंबई आंतरराष्ट्रीय शहर है. पिछले कई सालों से जो काम तुम्ही खड्ड्यातून इनसे नहीं हो पा रहा था, किती वो लोकांचे पिछले तुम्ही 6 महीनों में हमने शुरू कर दिया है. आणि म्हणून हे संपूर्ण मुंबई हे शहर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर झालं पाहिजे. यासाठी मुंबई के रस्तों पर गड्ढे, अंतर्राष्ट्रीय शहर माना जाता है मुंबई. कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी इन गड्ढों की वजह से. म्हणजे तुमच्या बाजूने निकाल लागला की तुम्हाला निर्णय चांगला, यंत्रणा चांगली आणि विरोधात लागला की लोकशाहीला धोका, लोकशाही धोक्यात आली, लोकशाहीला घातक आहे, अशी दुटप्पी भूमिका घेऊन तुम्ही लोकांना गुमराह करू शकत नाही. हे तुम्ही सहानुभूती मिळवण्याचा जो काही केविलवाना प्रयत्न आहे, लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते. महाराष्ट्रातला मतदार जो आहे, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करणाऱ्यांच्या मागे सिंपैथी मिलने के लिए किए गए बयान हैं. हिंदी में जानना चाहेंगे कि आप बाला साहब ठाकरे की स्मृति स्थल पे आए हैं. आपके लिए बड़ा मौका है, पार्टी को मान्यता मिली है, चुनाव निशान आपके पास रहेगा. बाला साहब के सामने नतमस्तक होने में क्या भावना थी आपके मन में? ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है. हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जा रहे हैं. इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं. उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हमारा चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास है. लोकतंत्र बिल्कुल घातक लोकतंत्र की हत्या हुई ऐसा मानना है उनका. जब उनके बाजू से चुनाव कोई भी निर्णय लगता है तो वो अच्छा होता है. जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा, ऐसी दुटप्पी भूमिका नहीं ले सकते. और जिसको जहाँ मर्जी लोकशाही में कोई भी कहीं पर कोर्ट में जा सकता है, वो जिनका अधिकार है. सीधे मोदी पर बीएमसी